नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदू धर्म की एक पावन भूमि जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जो कि भागीरथी और धौलागिरी नदियों की द्रोणी में बसा हुआ है, जोशीमठ, जहां पे हिंदू धर्म के आदि जमाने से, पुरातन जमाने से ज्योतिष, महर्षि और महर्षि तक को वास हुआ है। आज वह पावन भूमि, पवित्र भूमि संकट में है। उसके पीछे रीजन क्या है? जबकि वैज्ञानिकों ने कई बार उसकी चेतावनी दी कि वह पूरा एरिया हिमस्खलन के क्षेत्र में आता है, वहां पर कभी पर भी हिमस्खलन हो सकता है और नदियां के जो द्वारा बहाव क्षेत्र द्वारा लाएगी मिट्टियों पर पूरा शहर बसा हुआ है, कभी भी वहां की मिट्टी घसक सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिमालय की वादियों में बसा हुआ यह हमारा जोशीमठ, जो कि अब वैज्ञानिकों की माने तो कुछ ही वर्षों का मेहमान है। यानी कि जब 1976 में पीसी मिश्रा की जब रिपोर्ट आई थी, तभी उन्होंने कहा था कि यह हिमालय द्वारा लाएगी मिट्टी के ऊपर बसा हुआ पूरा शहर है, लेकिन इसके नीचे की मिट्टी अभी पूरी तरह से ठोस नहीं है, जिसके कारण अगर यहां पर कोई भी बिल्डिंग या बड़े पैमाने पर विकास क्षेत्र किया जाएगा तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र धंस जाएगा या फट भी सकता है। और हुआ भी वही। पीसी मिश्रा की रिपोर्ट को नजरअंदाज करके वहां पर बड़े बड़े पावर प्लांट, एनटीपीसी के पावर प्लांट बनाया गया है और अन्य विकास वाली बिल्डिंगें बनाई जा रही है। टूरिस्टों का बड़ा केंद्र बन गया हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे अब हिमस्खलन चालू हो गया, जिसके कारण पूरा जोशीमठ का लगभग वहां पर रहने वाले 50,000 लोगों की जिंदगियां खतरे में है। लोगों को पुनर्वास कार्यक्रम में लगाया जा रहा है, लोगों को पुनर्वासित किया जा रहा है, लेकिन यह काम सरकार जो अब कर रही है, इसको पहले से अगर सोच लिया गया होता तो शायद अब न होता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पुनर्वास कार्यक्रम के लिए जो भी फंड है वह तत्काल मुहैया कराने के लिए कहा गया है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है हमारे हिंदू धर्म के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जोशीमठ पे शंकराचार्य भी रहते हैं और पुराने हमारे वेद पुराणों के समय से वहां पर ऋषियों का निवास पाया गया है। फिलहाल हमारी भारत सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने, जो कि जोशीमठ के आसपास एनटीपीसी का पावर प्लांट प्रोजेक्ट चल रहा था, उस पर रोक लगा दिया है और आने वाले समय में इस पर रोक जारी रखेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो इस पावर प्लांट की वजह से भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। क्योंकि जब पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक बात है, जो हमारा हिमालय पर्वत है यह एक नवीन जलोढ़ पर्वत निर्मित हुआ है, यानी कि यह अभी भी युवा अवस्था में है और यह विकास कर रहा है। जो हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं वह कह रहे हैं हिमालय पर्वत, जैसे कि एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में बता दूं मैं आपको, एवरेस्ट की ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अभी 8,848 से अब कहीं कहीं शोधों में 8,850 बताया जाता है। तो अभी वो नवीन पर्वत होने के नाते हिमालय बढ़ रहा है, जिसके कारण उस क्षेत्र को पूरे भूकंप जोन में रखा गया है। वह कभी भी वहां पे भूकंप आ सकता है, लेकिन इस घटना को और भी बढ़ाया जा सकता है कि अगर हम वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें लगा देते हैं, जब वो मशीनें पत्थर को तोड़ती हैं, और यहां तक कि कई भूमिगत टनल भी बनाई गई हैं, जब पत्थरों को बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा तोड़ा जाता है तो उसमें कंपन पैदा होता है, और जब कंपन पैदा होता है तो कंपन ग्लेशियर के लिए बहुत ही, एक समझ लीजिए कि बहुत ही एक श्राप होता है। कंपन से ग्लेशियर टूटते हैं, जब ग्लेशियर टूटता है तो पूरा पूरा एक पानी का तूफान सा आ जाता है। जैसे कि हमारे इसके पहले भी केदारनाथ में और अन्य कई स्थानों पे जो बर्फ की घटना, हिमस्खलन की घटना घटी है, इन्हीं ग्लेशियरों को टूटने का कारण हुआ। ग्लेशियरों को टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है कंपन, और कंपन हम पैदा कर रहे हैं पहाड़ों को तोड़ करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खड़ा करके और जो टनल बना करके एक कंपन पैदा कर। तो सरकार को इन कार्यों को रोकना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। आपको वहां पे बड़ा एक टूरिस्ट पैनल भी बनाना है और हिंदू धर्म की विरासत को भी संभालना है, तो दोनों चीजों को एक साथ नहीं संभाला जा सकता है। हमारे हिंदू धर्म के जो भी अनुयायी हैं, जो भी वहां के मठाधीश हैं, उन लोगों ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हमें अपना मठ प्यारा है, टूरिस्ट हमें नहीं चाहिए। लेकिन वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए टूरिस्ट एक सबसे बड़ा व्यवसाय बना हुआ, उन्हीं टूरिस्ट के बल पर ही वो उनको वहां पे खाना, रोटी, कपड़ा सब मुहैया होता है। नहीं तो पहाड़ों की जिंदगी कौन जी रहा है? वहां पर जितने साधु सन्यासी रह रहे हैं, अब उससे भी कहीं ज्यादा अब वहां पे पर्यटक जाते हैं। पर्यटकों की वजह से वहां के लोगों की रोटी और खाने पीने का इंतजाम चलता है। तो सरकार के सामने ये बड़ी ही संकट की स्थिति आएगी। सरकार हिंदू धर्म की विरासत को संभाले कि वहां पर्यटकों को देखे, लेकिन इन दोनों के
बीच का जो संपर्क मार्ग निकाला जाएगा तो उसमें अभी समय लगेगा, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं जोशीमठ की तमाम दीवारें जगह की जमीनें फटने लगी हैं और कई लोगों के मकान, लगभग करीब मौजूदा स्थिति में 5,000 लोगों को निर्वासित कर दिया गया है, जो कि हमारा सरकारी डेटा है। लेकिन इसके अलावा लगभग 40 से 50,000 लोगों को निर्वासित किया जाएगा, पुनर्वास का कार्यक्रम किया जाएगा। और इस पुनर्वास कार्यक्रम में तेजी नहीं लाई गई तो हो सकता हो कई लोग काल के ग्रास में जा सकते हो। वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।